नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। एक, ईडी की टीम ने शुक्रवार को हैदराबाद में बीआरएस के नेता के कविता के घर पे छापेमारी की और इस कार्रवाई के बाद जो टीम वहां गई हुई थी ईडी की, उन्होंने के कविता को गिरफ्तार कर लिया और ईडी की टीम के कविता को हैदराबाद से दिल्ली ला रही है और यहीं पर आकर के पूछताछ होगी। और दूसरी बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है वो खबर। उनको कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के सामने ये कहा था कि उनको ईडी के सम्मन पर पेशी से छूट मिल जाए, लेकिन ऐसा कोर्ट ने करने से मना कर दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है और अदालत ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन को नजरअंदाज करने के मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहा है और केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे ईडी की शिकायत पर उन्हें सम्मन करने वाले मजिस्ट्रेट आदेश को चुनौती दी है। अब ये दोनों खबरें आपके साथ मैंने क्यों शेयर की, क्योंकि ये दोनों खबरें आपस में कोरिलेट करती हैं। जो दिल्ली शराब घोटाला है उसके तार दक्षिण तक जुड़े हुए हैं। इसमें पहले भी एक बार के कविता का जिक्र आया होगा। आपको याद होगा ये जिक्र आया था। क्यों आया था? क्योंकि इसके तार यानी कि जो मनी का लॉन्ड्रिंग हुआ है उसमें कहीं न कहीं के कविता भी शामिल है। और काफ़ी ड्रामे के बाद के कविता को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी की टीम कविता को हैदराबाद से दिल्ली ला रही है और यहीं पर आगे की उनसे पूछताछ की जाएगी। पूरा जो ये मामला है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। अब देखने की बात ये है कि ईडी के जो कार्रवाई है, जो पूछताछ है, उसमें क्या अरविंद केजरीवाल को भी शामिल किया जाता है या नहीं? क्योंकि के कविता को तो अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन के कविता की अरेस्टिंग के समय काफ़ी बड़ा ड्रामा हुआ। मैं वो भी आपको क्लिपिंग दिखाती हूँ। How have they entered? Ask Yes, these correct, questions. correct. अरे मतलब Madam आप says, यहाँ Miss नहीं Banupriya जीते। Meena The says, door is open. We have Record entered. that. Yes, sir. We have entered. Madam Banupriya Meena says, Madam Banupriya Meena They have says, not opened the door. search is over and arrest warrant is produced. And now she says, hold on. And now she says, we can't come in. Family cannot come in. And she also says that she has no transit warrant. She cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court, and now you're violating it. You are in serious trouble. You're in serious trouble. You have the legal remedy always available. I'm telling you, you have come here on a Friday. आपने देखा कि किस तरीके से जो सरकारी कार्रवाई हो रही थी उसमें अड़ंगे लगा रहे थे के कविता के परिवार के लोग। ईडी की टीम ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, ये उनकी बेटी हैं के कविता, उनको पहले 2 सम्मन भेजे थे। हालाँकि उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। वही जैसे केजरीवाल ने 8 सम्मन अभी तक नज़रअंदाज किए हैं, तो ईडी के सम्मन के खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उन्होंने कोर्ट में ज़मानत याचिका लगाई थी। हालाँकि उन्हें सर्वोच्च अदालत से राहत नहीं मिली और मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। दूसरी ओर ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को के कविता के हैदराबाद के उनके रेजिडेंस पर रेड लगाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बीआरएस नेता कविता को जैसे ही ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया, तमाम हैदराबाद में पूरा सियासी पारा चढ़ने लगा और बीआरएस के कई सारे नेता उनके घर पहुंचते हैं, जैसा कि अमूमन ऐसे मामलों में होता है। बीआरएस विधायक हरीश राव तुरंत कविता के घर पहुंचते हैं और उसी दौरान जैसे ही ईडी की टीम कविता को अपने साथ लेके जाने के लिए चलती है, तो वहां काफी हंगामा मचा, जैसा कि मैंने आपको ये क्लिपिंग दिखाया। और बीआरएस नेता
केटी आर राव और ईडी अधिकारियों के बीच में काफ़ी बहस भी होती है। इधर अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल भी काफ़ी महान कहना चाहिए कि व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। हालाँकि इन दिनों उन्होंने अपने आप को सीएए में उलझा लिया है, लेकिन इससे ये जो कार्रवाई है ईडी की, रुकने वाली नहीं है। और उन्होंने कोर्ट में ये कहा है कि उन्हें 16 तारीख को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए ना कहा जाए। मैं आपको बता दूँ कि शनिवार को 16 तारीख को उन्हें कोर्ट में पेश होना है और इधर से के कविता दिल्ली पहुँच रही हैं। तो आप इसको इस तरीके से अ, आपस में जोड़ के देखिए, क्या सीन बनता है। गुरुवार को उन्होंने ये याचिका लगाई थी। उस दौरान केजरीवाल ने अदालत से कहा था कि ईडी की माँग केवल पब्लिसिटी पाने की है। यानी कि वो अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो उन्हें डे 1 से ही जो ईडी के सम्मन्स दिए जा रहे हैं, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। लगातार वो ईडी के सम्मन्स को इग्नोर कर रहे हैं और केजरीवाल की ओर से जो उनके एडवोकेट है रमेश गुप्ता, उन्होंने ये दलील दी कि केजरीवाल का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से कोई मकसद पूरा होने वाला नहीं है। ईडी केवल प्रचार पाने के लिए ये इस पे जोर दे रही है। अब आप लॉजिक देखिए कितना हास्यास्पद है। यानी कि अगर केजरीवाल को कोर्ट में बुलाया जा रहा है पेशी के लिए, तो उन्हें पेश होने में क्या दिक्कत है? ईडी के संबंध पे वो नहीं पहुँच रहे हैं। अब आप ये देखिए उधर हैदराबाद से के कविता को लाया जा रहा है। वो कौन-सा अपने संबंध पे पहुँची? उनको उनके घर में ईडी की टीम जाती है और उन्होंने उनको अपनी हिरासत में लिया और अब दिल्ली लेकर के आए, अगली पूछताछ जो दिल्ली में होगी। अब तक जो है अरविंद केजरीवाल को 8 सम्मन जारी हो चुके हैं, 8 सम्मन वो नज़रअंदाज कर चुके हैं और 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था और दिल्ली की ही एक अदालत ने इस शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सम्मन को नज़रअंदाज करने को लेकर के ईडी की शिकायत पर मुख्यमंत्री केजरीवाल को तलब किया है। इसी के खिलाफ केजरीवाल कोर्ट पहुँचे हैं। अब उन्हें शनिवार को हर हाल में कोर्ट के सामने पेश होना है। लेकिन इसी दौरान वो एक दूसरा नाटक कर रहे हैं। उन्होंने एक और शोर-शराबा शुरू कर लिया है। आपको पता ही है मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अरविंद केजरीवाल रायता फैलाने में बहुत माहिर हैं। मतलब अच्छे खासे कोई अगर काम हो सकता है तो उसे नहीं करेंगे। उन्हें बेमतलब का शोर-शराबा और हंगामा मचाना है। सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के वो विरोध कर रहे हैं। उनके आवास के बाहर 15 मार्च को भी पाकिस्तानी और अफ़गानी शरणार्थी जो हैं आ गए थे। वो अपने हाथों में पोस्टर और तिरंगा वगैरह लेकर के आप पार्टी और कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। तो इस पर जो अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी है, वो बड़ी खतरनाक है। वो ये कह रहे हैं कि इनको फ़ौरन अरेस्ट करिए। सवाल ये है कि अरेस्टिंग तो अरविंद केजरीवाल की होनी है और वो उन शरणार्थियों को अरेस्टिंग के लिए कह रहे हैं। बड़ी मज़ाक की बात हो गई है। मतलब उन्होंने कानून का मज़ाक बना दिया है। तो जो अब ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि के कविता को टीम लेकर के आ रही है दिल्ली में अगली पूछताछ के लिए और केजरीवाल तो दिल्ली में ही हैं। उनको तो एनी टाइम ईडी जाकर के अरेस्ट कर सकती है और उनसे अगली पूछताछ कर सकती है। लेकिन केजरीवाल का दिमाग बहुत शातिर है। उन्होंने अपनी लीगल टीम मैदान में उतारी हुई है। जो जनता की गाढ़ी कमाई है, वो अपनी लीगल टीम पे वो खर्च कर रहे हैं और वही उन्हें सलाह दे रही है कि आप ये करिए, ये ना करिए। नहीं तो 6 महीने से ये चोर और सिपाही का खेल खेल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब के कविता को गिरफ्तार किया है ईडी ने, तो केजरीवाल को क्यों नहीं? दूसरी बात ये है कि अब अगर ईडी भी या कोई और कानूनी दाँव खेल करके इनको बचाने की कोशिश की जाएगी ना, तो इसमें फिर ईडी की भी किरकिरी होगी क्योंकि कविता को तो ईडी लेकर के आ रही है पूछताछ के लिए
और जो दिल्ली में ही उपस्थित है, जिसको 8 सम्मन मिल चुके हैं, उस पे वो हाथ नहीं डाल रहे हैं। क्यों? ये सवाल फिर ईडी पर भी उठेगा और अगर ईडी को अपनी अ, मतलब अगर उन्हें पहले भी ये करना होता जो आज की कविता के साथ किया है, केजरीवाल के साथ बहुत पहले वो कर सकते थे। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो उनका ईश्वर जानता है या उनके नियम कानून जानते हैं क्योंकि किसी भी जो सम्मन है उनका सही तरीके से केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया। हर सम्मन पे उनका एक ही रटा-रटाया जवाब था कि ये सम्मन इल्लीगल है, ये अमान्य है, मुझे बताया जाए, मुझे क्यों बुला रहे हैं? क्या मैं इस मामले में गवाह हूँ या मुझे आम आदमी के तौर पे बुलाया जा रहा है, जहाँ मैं संदिग्ध हूँ? वो अपने ही सवाल-जवाब और कहानी बना कर के प्रस्तुत कर रहे हैं लगातार। अच्छा, एक उन्होंने ड्रामा और किया था। अब के कविता को तो कोई ड्रामा खेलने का मौका नहीं दिया ईडी ने, लेकिन केजरीवाल लगातार ड्रामा कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक ड्रामा और किया था। उन्होंने बीच में ये उड़ा दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ रही है और उनको उनको 7-7 करोड़ 25-25 करोड़ रुपए दे करके उन्हें खरीदना चाह रही है। अब इसको बीजेपी ने बहुत गंभीरता से लिया, उन्होंने इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच को की। क्राइम ब्रांच की टीम जब उनके घर में पहुँचती है कि आप बताइए, आप वो गवाह, वो प्रूफ़ दीजिए क्योंकि इसके लिए आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको याद होगा। उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास इसके प्रूफ़ भी हैं, लेकिन आज तक वो प्रूफ़ शो नहीं कर पाए हैं। और उस दिन भी अरविंद केजरीवाल ने आई थिंक दैट दैट डे वाज़ 31st ऑफ जनवरी जिस दिन ये पूरा ड्रामा अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के घर के बाहर होता है। वो क्राइम टीम जो आती है, क्राइम ब्रांच की टीम जो आती है, उनको सम्मन कहिए, नोटिस कहिए, देने के लिए जब वो आती है, तो उनके साथ काफ़ी ड्रामा होता है। मतलब वो सम्मन और नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं थे। उस पे भी सवाल उठाया कि इसमें इसमें कोई क्लॉज़ नहीं खोली गई है, क्यों ये दे रहे हैं? अरे! आपने खुद ही तो कहा है कि आपके पास प्रूफ़ हैं कि आपके विधायकों को तोड़ा जा रहा है, 25-25 करोड़ दे करके, तो आप बताइए कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है, ये तो आपको पता होगा, अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो। और उसके बाद लगातार उनकी ड्रामेबाज़ी चल रही है कि मैं जितने सम्मन मुझे मिलेंगे, मैं दिल्ली के बच्चों के लिए उतने ही स्कूल बनाऊँगा। मतलब परसेप्शन क्रिएट करने में केजरीवाल का कोई जवाब नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अब इसी मामले में अगर के कविता को गिरफ्तार किया है, तो अरविंद केजरीवाल पे भी उतनी ही तलवार लटकी हुई है। तो दोस्तों, शनिवार को ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे अब अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होता है। दूसरी बात ये है कि के कविता से पूछताछ में क्या जानकारियाँ निकलती हैं। आगे क्या कदम उठाती है ईडी। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी जो है, वो मेरा आग्रह है आपसे कि आप नोटिफ़िकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।